बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। अब अगस्त तक कोई क्रिकेट नहीं है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो वतन वापस लौट चुके हैं वो अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। कुछ खिलाड़ियों को 12 क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC दिया है, जो बैनुल-अक़वामी लीग्स होती हैं जिसमें कि कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसके अलावा लंकन प्रीमियर लीग शामिल है, उसके अलावा दीगर जो लीग्स हैं उनके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो NOC दिया है। शादाब खान जाकर वहाँ खेल लें, जबकि आज़म खान ने लंकन प्रीमियर लीग में शिरकत से माजरत कर ली है। अब क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है? वो जो सर्जरी का कहा गया था 9 जून को, जब भारत के खिलाफ हम न्यूयॉर्क में 6 रन से हारे थे, तो उसके बाद कहा गया था कि पाकिस्तानी हॉकी क्रिकेट टीम में सर्जरी होगी, लेकिन कब सर्जरी होगी, क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में हैं। गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद रिजवान ने पेशावर में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के मौके पर एक तकरीब से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। उसके अलावा ये खबर भी आई है कि पहले वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई क्रिकेट बोर्ड को, और अब गैरी कर्स्टन ने, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच थे, हेड कोच हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई और उन्होंने टीम में जो यूनिटी को, डिसिप्लिन को जो है, उन्होंने कहा है कि उसका फुकदान रहा। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजदियाकार मुनीरुल हक, जो रेडियो पाकिस्तान से 1987 में एक शो हुआ करता था, स्पोर्ट्स राउंड अप, वो किया करते थे। फिर उसके बाद अब ये मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे, FM रेडियो से भी प्रोग्राम करते रहे स्पोर्ट्स का। मुनीरुल हक से हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ हम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ को वीडियो लिंक पर लाहौर से लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक और अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से, और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया क्रिकेट के हवाले से और हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी? और लोग मुकाबला कर रहे हैं भारत से कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज से T20 वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तानियों को तो बड़ी मायूसी हुई, लेकिन आप ओवरऑल देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। सबसे पहले तो ये कि जो चेयरमैन साहब इंतज़ार में थे कि रिपोर्ट सबमिट हो, वहाब रियाज की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी, हेड कोच की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो आई थिंक अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं ना इकबाल, तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत की टीम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन इस आसमान वक्त बहुत फ़र्क है। हालांकि अगर आपको याद हो तो T20 वर्ल्ड कप 2021 भारत की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। 2022 का फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें खेल रही थी, भारत नहीं पहुंची थी। फिर अचानक से क्या होता है कि भारतीय टीम दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाती है, भारत 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच जाती है, और फिर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचती है। इंप्रूव किया उन्होंने, बिल्कुल इंप्रूव किया। रैंकिंग भी उनकी फर्स्ट सेकंड यही चल रही है इस वक्त। उसका मतलब है कि बहुत तब्दीली। और हमारे साथ क्या हो गया? हमारे साथ हुआ ये कि एक तो टीम सिलेक्शन का बहुत इश्यूज थे, और फिर जो बात हुई है कि कुछ इख्तलाफात थे, वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। इकबाल, अभी आपने बात की कि लंकन प्रीमियर लीग में कुछ खिलाड़ियों को इजाज़त दी गई, कुछ मेजर लीग खेलेंगे, कुछ दूसरी लीग खेलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हारिस रऊफ को अभी क्यों खेलने की इजाज़त दी गई। वो तो इतनी मुश्किल से फिट हुए थे, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक उनकी फिटनेस का पता नहीं था। आयरलैंड में नहीं खेले, इंग्लैंड में नहीं खेले, कि उनकी फिटनेस का इशू है। अब वो फिट हुए तो उनको फ़ौरन आपने लीग खेलने भेज दिया। जब एक तरफ आप कहते हैं कि हम खिलाड़ियों को देखेंगे, जो मैनेजमेंट क्या होती है, फिर जो खिलाड़ियों के मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो चीज़ तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही एक बात। तो अब चेयरमैन साहब के ऊपर है। देखिए, इस वक्त जिस तरह की पोजीशन है मोहसिन नकवी साहब की, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फेडरल बहुत बड़ी पोस्ट उनके पास है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। सियाह सफ़ेद के मालिक एक तरह से उनको कह सकते हैं, और उनको करना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ना सिर्फ ये करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई इस वर्ल्ड कप में, हारिस रऊफ का आखिरी 3 गेंदों पर 11 रन दे देना, छक्का भी लग गया आखिरी बॉल पे, मोहम्मद आमिर का आखिरी ओवर, उसमें 3 वाइट बॉल, 7 इमाद वसीम का गेंदें जाया करना भारत के खिलाफ, बिल्कुल मोहम्मद रिजवान का खास तौर से आउट होना, बुमराह की गेंद पे, ये चीजें समझ में आ नहीं रही है। कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि इमाद वसीम वैसे ही मौके खिलाड़ी जिस वक्त उनको भेजा गया था, और वो हमेशा कट शॉट करके वो रन बनाते रहते। इतनी डॉट बॉल उनका खेलना, ये थोड़ा सा। मुनीरुल हक से तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बड़े क्वालिफाइड कोचेस में इनका शुमार होता है, डबल मास्टर्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के हवाले से। इनसे हम बात
बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम। अब्दुल रऊफ, क्या अभी मुनीरुल हक से हमारी बात हुई? आप समझते हैं कि सर्जरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट में? रिपोर्ट तो जमा हो गई है गैरी कास्टन की भी और वहाब रियाज की भी। देखिए इकबाल भाई, ये तो काफी अच्छे से सुन रहे हैं और मगर आगे की चीज बढ़ नहीं रही है। आप देखेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमारी नाकस परफॉर्मेंस रही, तो भी रिपोर्ट आई। उसके बाद एक फायर कॉर्पोरेशन पे एक हमारी रिपोर्ट आनी अभी बाकी, आपका फैसला नहीं हुआ। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर व्हाइट वॉश हुआ, उसकी रिपोर्ट अंडर कारपेट चली गई। न्यूजीलैंड में आप सीरीज आ रहे हैं, वो भी अंडर कारपेट चली गई। और यहाँ पर भी जो सीरीज आप अच्छा नहीं खेले वो भी अंडर कारपेट चलेगी। तो आप ये जो रिपोर्ट उसी तरह होगी। और देखिए जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो खुद वो इतना रिस्पॉन्सिबल है सारी सिचुएशन के, क्योंकि जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दी थी। 2-4 लोग हैं कि आपने क्रिकेट की अमूर चलाने हैं, सेलेक्शन करनी है, फिटनेस का जायजा लेना और सारा सिस्टम मुझसे चलाना। वर्ल्ड कप के लिए एक प्रोफेशनल और एक मेरिट पर टीम की सिलेक्शन करनी है। मगर अभी जो रिपोर्टें बनाकर दे रहे हैं, ना इन्होंने मेरिट पर सिलेक्शन किया, ना इन्होंने प्लेयर की फिटनेस का ख्याल रखा। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद जिनकी जगह नहीं बन रही थी उनको वापस लाए हैं। सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया इन लोगों ने बाईपास किया। जो रिटायर्ड प्लेयर पूरा सा टीम पर बैठे रहे उनको उससे बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक आप सही कह रहे हैं। आप मुनीर, जिस तरह अब्दुल रऊफ सही कह रहे हैं कि आप रिटायर्ड क्रिकेटर्स को ले आए, आपका कोई प्लानिंग नहीं थी। 15 रुकनी आपकी टीम जो ऐलान हुआ, उस 15 रुकनी टीम में आपने 5 ओपनर्स भर्ती कर लिए। मिडिल ऑर्डर के सिर्फ 2 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन थे, 3 स्पिनर्स थे जिसमें अबरार अहमद को आपने खिलाया नहीं। तो गलतियां तो वहीं से शुरू हुई ना? बिल्कुल गलतियाँ शुरू हुई हैं। अगर दूसरी टीमों के मिडिल ऑर्डर्स देखें तो हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन थे? आजम खान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान। अब अगर ये मिडिल ऑर्डर आप रखेंगे तो आप कैसे फतह हासिल करेंगे इकबाल, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरी टीमों के कंपैरिजन के अंदर। आपसे अभी बात हो रही थी कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी शुबा जाहिर किए हैं, जो हेड कोच हैं इनकी भी खबरें हैं। अब फिटनेस के हवाले से है तो आप मुझे ये बताएं कि किसी खिलाड़ी को क्या फ़र्क पड़ा है इकबाल? शादाब खान भी लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए हैं, आमिर, बाबर और रिजवान जो हैं वो ग्लोबल T20 लीग कनाडा में खेलने की बातें कर रहे हैं। तो किसी खिलाड़ी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ये वहाब रियाज जो ये आप देखें कितना ये खुला तजाद है कि वहाब रियाज सीनियर मैनेजर हैं, सबको उनकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी, खुद चले गए क्रिकेट चैंपियंस लीग खेलने, वो जहां सारे सीनियर प्लेयर इंग्लैंड चले गए। अब आप ये देखिए कि ये किसी को दिलचस्पी नहीं है, किसी को असल बात यही है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे? मुनीरुल हक ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, सीनियर मैनेजर चले गए लीग खेलने, कुछ खिलाड़ी चले गए। आप इस मामला को कैसे देखते हैं? इसका मतलब है कोई पूछगछ नहीं है, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए इकबाल भाई, जब आप सारे इदारे वन शो के तहत चलाएंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? आप देखें कि आपकी अकाउंटेबिलिटी करनी किसने है। हम खुद अपने इदारे तबाह करते हैं और फिर लोगों को हंसने का मौका देते हैं। आपकी गवर्निंग बोर्ड जो होता है वो स्ट्रेंथन होता है, उससे इदारे को चलाना होता है। और ये नहीं होता कि आप ऊपर से एक बाईपास करके सारा सिस्टम ऊपर से एक बंदे को लाकर बिठा दें और वो अपनी मनमानियां करता रहे। तो इस तरह तो दुनिया का कोई निजाम नहीं चल सकता और ना ही कोई आदमी इस काबिल होता है कि वो मनमाने फैसलों से पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर ले। तो जब आप इस तरीके से बाई फोर्स इदारों को चलाएंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। प्लेयर्स अपनी मनमानियां करेंगे, सिलेक्शन में एक बैलेट नहीं होगा, फिटनेस का ख्याल नहीं होगा, आप बड़े इवेंट्स में बाहर हो जाएंगे, आपकी रेपुटेशन अफगानिस्तान से भी नीचे चली जाएगी और आपका एक टाइम आएगा कि आपका इदारा तबाह हो जाएगा। तो बेसिक चीज तो ये है कि आपको अपने इदारे को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्रिकेट जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग लोग लाने पड़ेंगे जो क्वेश्चन पूछे कि भाई आईसीसी का जो इतना बड़ा फंड आता है उसको कहाँ पे जाता है। तो आपका जो डोमेस्टिक या क्लब सर्किट है वो तो बिल्कुल डावाडोल है। उसके बाद फिर जो आपकी सिलेक्शन होती है उसमें भी गवर्निंग बोर्ड को की मुशावरत शामिल होने चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि भाई इस प्लेयर की सिलेक्शन किस बेसिस पर हुई है। ये जो आपने चीफ सिलेक्टर लगाया है या जो सिलेक्शन कमेटी आपने लगाई है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनको किस मेरिट पर आपने सिलेक्शन कमेटी में डाला है। फिर जो डायरेक्टर्स आपने मुख्तलिफ लगाए हुए हैं या कोचेस लगाए हुए हैं या मेडिकल स्टाफ के लोग लगाए हुए हैं, इनकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है जिस पर इनको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे आपने हायर किया हुआ। तो ये सारे काम एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड की हैं। और जब आप गवर्निंग बोर्ड बना देंगे बिल्कुल यानी कि ग्रेड 2 जो रीजन खेलते हैं जिनका फर्स्ट क्लास में
नामो निशान ही नहीं है, और वो बेचारे वहाँ पे बकरियों की तरह बैठे हुए हैं, ना वो बात कर सकते हैं, ना सवाल पूछ सकते हैं, ना किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर आपका सिस्टम ऐसे ही बर्बाद होगा। ठीक है मुनीर, क्या बिल्कुल सही बात है कि गवर्निंग बोर्ड का इनपुट तो होना चाहिए ना, इदारों के नुमाइंदे भी हैं, रीजन्स के नुमाइंदे भी हैं, बेशक जिस तरह अब्दुल रऊफ निशानदी करे छोटे ग्रेड 2 खेलने वाले रीजन है, लेकिन एटलीस्ट उनका इनपुट तो होना चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है गवर्निंग बोर्ड का तो कोई एक आध शायद कोई इजलास हुआ तो हुआ, बाकी तो किसी किस्म की उनकी कोई इनपुट नहीं। बिल्कुल सही कही। और डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका है कहाँ? तो वही लोग बैठे हैं ना, जुनैद जिया बैठे हैं, नदीम खान बैठे हैं, अभी एक डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट भी हैं, वो उनके भी बयानात हम जरूर सुन रहे हैं, लेकिन याद करें इकबाल, पिछले साल या उससे पिछले साल भी सिर्फ भुगताया जाता है। डोमेस्टिक का स्केड्यूल चंद दिन पहले आता है, कब हो रही होती है, कागजों में हो जाती है, कागजों में होती है। आप और हम स्कोर कार्ड देख रहे होते हैं, पिचेस का पता नहीं है कि इनिंग्स में सेंचुरियां बन रही हैं, कोका कोला बॉल का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीजें। बल हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। आप इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में 5 टूर्नामेंट होते हैं, हमारी तो 3 है ना, वह रणजी ट्रॉफी और विजय हजारा और मुश्ताक अली ट्रॉफी के अलावा ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी भी होती है। वहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वहाँ अंडर 16 का फाइनल लाइव दिखाया जाता है टीवी पे। आपके यहाँ तो कायदे ट्रॉफी का 5 फाइनल होता है, पता चलता है जी डे नाइट मैच। बहुत ज्यादा बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया मुनीरुल हक ने। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ जो काफी अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, इनसे पूछेंगे कि मुनीरुल हक ने जो पॉइंट्स रेज किए इसमें कहां तक सदाकत और कहां तक वजन है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल मुनीरुल हक जो निशानदेही कर रहे थे, अब्दुल रऊफ से पूछते हैं, अब्दुल रऊफ आप क्या समझते हैं, अभी इजलास भी किया चेयरमैन साहब ने कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर बनाएंगे, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा, लीग्स लड़के खेलने गए हैं, जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कहा जा रहा था उसकी डिमोशन होगी और कहा जा रहा था कि साल में सिर्फ 2 लीग खेलेंगे। इन तमाम मामलात को आप कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, ये मुनीर भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, और इस पे प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप खुद सारे रूल एंड रेगुलेशन बाईपास कर रहे हो, जब आप खुद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो ना कर रहे हो, तो फिर आगे आपका ना कोई प्लेयर फॉलो करेगा और ना कोई आपका डायरेक्टर फॉलो करेगा। मसला तो असल में ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, हाईली जो आपकी मैनेजमेंट होती है, उनकी किस बेस पर, कौन से मेरिट पर, कौन सी एजुकेशन पर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो कौन सी उसकी एजुकेशन होती है, कौन सी उनकी क्वालिफिकेशन है। फिर जो आप बाकी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक का है या डायरेक्टर आपका इंटरनेशनल है या जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर है या जिससे बाकी उमूर तय करने होते हैं, वो जब आप उनको लाते हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या होता है। देखिए, मुझे पता है कि मैंने 20-25 साल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से, और मैंने राइट फ्रॉम द क्लब से खेली है, मैंने डिस्ट्रिक्ट से खेली है, मैंने रीजन से खेली है, मैंने प्रोविंशियल टीम से खेली है, फिर मैंने कॉलेज से खेली है, फिर यूनिवर्सिटी से खेली है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से खेली है, फिर डिपार्टमेंट से खेली है, फिर पाकिस्तान से, तीनों फॉर्मेट मैंने खेले हैं। और मुझे ये हमारे जैसे जो लोग होते हैं, देखे कि उसके बाद फिर मैंने छोड़ नहीं दिया। मैंने 3 मास्टर किया, मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल किया हुआ है, और हमें पता होता है कि आपके जो डोमेस्टिक है या जो आपका सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम कहां से होती है। आपके क्लब क्रिकेट के जो बच्चे जलील हो रहे हैं उनको कौन खराब कर रहा है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का ढांचा सारा जमीन बहुत हो चुका है वो कहां से खराब हुआ, आपकी सिटी क्रिकेट कहां से जमीन बहुत है, आपके रीजन में कितनी डर्टी सियासत पॉलिटिक्स कौन करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद करवाता है ना, क्योंकि इन्होंने वहां से बोर्ड लेने होते हैं। फिर जो वीक गवर्निंग बोर्ड बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? अपने मफादात के लिए। फिर बारियां इन्होंने लगाई हुई है, क्यों उनको बारियां देते हैं? ताकि का सारा ढांचा अपने पास रखे। फिर जब आप पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपके इदारे कमजोर हो जाएंगे। फिर आपके इसी तरह के आपको डायरेक्टर मिलेंगे, जिस तरह के आपने नाम मेंशन किया कि एक डायरेक्टर डोमेस्टिक बना हुआ है, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, एक उसका इंटरनेशनल का। ना आपने इंटरनेशनल टूर में देखें कि आपके जो मैचेस होते हैं या ट्रैवलिंग होती है उसका भी आपसे सही तरह उसका खाका नहीं बनाया जाता। बाद में आपको पता चलता है कि आप कोई जो ग्राउंड से कोई 500 मील की मुसाफत पर ठहरे हुए थे, फिर वहां पे आके सही करते हैं। अगर आपका डोमेस्टिक हो तो आपको पता होता है कि आप कराची मैच खेलने जाते हैं तो आपको होटल वाले बाहर निकाल देते हैं। आपका एक लोकल लीग हो रही होती है, आपका जो फर्स्ट क्लास का फाइनल भी हो रहा होता है, लोकल शिफ्ट हो जाता है। और फिर आपकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसका ये हाल है कि अगर कोई प्लेयर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वापस जाता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपका किधर गया मूसा खान, किधर गया शानुल्लाह, किधर गए जो बाकी बॉलर, जो जितने भी आपके 6-7 लाट फास्ट बॉलर की आई थी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, एक भी ठीक होके नहीं निकला, सारे जाया हो गए। तो फिर जब आप अनप्रोफेशनल लोगों को रखेंगे तो फिर यही हाल सामने आएंगे। यही हाल मुनीर जिस तरह बात कर रहे हैं, अब देखें आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाल हैं,
उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है। फिर उसके अलावा डोमेस्टिक में नदीम खान देख रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस खेले, और जीएम डोमेस्टिक सारा कुछ शॉट्स खेलने हैं, जुनेद जिया वो 4 वनडे खेले। तो अब इतने ना तजुर्बाकार लोगों की मौजूदगी में आप देखें ना कि भारत के मैचेस न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस मैच भी हुआ, उनके मैचेस वहाँ हुए, हमारी टीम का कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था, हम सीधे डैलस पहुंचे इंग्लैंड से, वहाँ जाकर अमेरिका के खिलाफ मैच खेले। तो आप समझते हैं कि इस तरह के लोग अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होंगे तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ही होगा। कैसे होगा इकबाल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं रऊफ साहब कि ऐसे इस तरह की चीज़ें हो रही, यही तो वजह, कॉज क्या बन रही है, यही तो वजह बन रही है कि जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो कहा जाता है नहीं है ना, यही वजह है कि सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे कल मैं शाहिद अफरीदी साहब को सुन रहा था, चल नहीं बल्कि 4-5 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा रूट पे काम, ग्रास रूट लेवल पे अगर मेरी ज़रूरत है, कहते सब है, कोई ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता, कुछ भी नहीं देखा हमने। अब एनसीए क्या कर रहा है, एहसानुल्लाह की बात की, वो सवात में अपने घर के पास जो है वहाँ रिहैब का मुकम्मल करेंगे, वहाँ उनकी फिजियोथेरेपी होगी। इतना टैलेंटेड बॉलर, 1 साल उसकी डायग्नोस नहीं हो सका सही, वो उन्होंने डॉक्टर साहब को फारिग कर दिया, उनको फारिग कर दिया, फिर उसके बाद अभी भी नहीं पता। एहसानुल्लाह जैसा टैलेंट आपको नहीं मिलता, उसकी गेंद में एक हाइट थी, ग्लेन मैकग्रा की तरह गेंद, हम अपने प्लेयर्स को खुद जाया करते हैं, हम अपने प्लेयर को खुद जाया करते हैं। आपने टीम देख लेना क्या खिलाई है। आपके जो मेन प्लेयर थे क्या के थक गए। अच्छा, आप इंग्लैंड लेके गए सलमान अली आगा और इरफान खान न्याजी को, भेज दिया वहां से बगैर खिलाए वापस भेज दिया। गर्मी थी ना लाहौर में, वहाँ इन दोनों प्लेयर्स की जरूरत थी इकबाल, जिस तरह की वो विकेटें थी वहाँ ये दोनों प्लेयर्स की जरूरत थी, मगर आपके जहन में तो आपने शादाब को हर मैच में, क्या शादाब यार मुझे बताएं इकबाल, कहने दीजिए, पिछले 10 मैचेस में शादाब की 3 विकेटें हैं और पिछले 10 मैचेस में 7 मरतबा वो सिंगल फिगर या 0 पर आउट हुए, और बॉलिंग कितनी की उन्होंने, ओवर्स भी बहुत कम किए। अच्छा, 2 मैचेस में उनको बॉलिंग नहीं दी। जब देखा आयरलैंड के खिलाफ थोड़ा सा बैट्समैन फंसे में तो उनको ओवर दिया गया, वो भी पिटाई, 11 रन दिए, उसके दोबारा ओवर कराने। यार ये क्या है, ये इतनी तो नहीं होनी चाहिए। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे, मुनीर ने पॉइंट रेज किया, वही शादाब खान जो वर्ल्ड कप में नाकाम थे 2 मैचेस में, एशिया कप में भी, और अब आप जाके वो लंकन प्रीमियर लीग में हैट्रिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल भाई, ये तो यूजलेस चीजें हैं ना कि अब वहाँ पर क्योंकि ऐसे प्लेयर नहीं होते, डोमेस्टिक के ज्यादातर प्लेयर्स होते हैं और इन लोगों के पास काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, प्रेशर वहाँ पर नहीं होता, तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेज सामने आती हैं। मगर यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल रोलिंग स्टोन बना के रखा हुआ है। कोई बड़ा इवेंट आप जीत नहीं सके, किसी में पोजीशन नहीं आई आपकी, और उसके बाद फिर जो आप अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसी टीमों से आप मैचेस आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आप मैच आ रहे हैं, तो फिर हमने इस तरह की परफॉर्मेंस को क्या करना। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने ठीक कहा कि देखिए, जब आप मोनोपोली से काम चलाएंगे, आप एक वीएम से काम नहीं चलाएंगे, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएंगे ना। कितने बॉलर्स आए आपके पास पिछले 7-8 साल में, जिन लोगों को आपने स्पिन बॉलिंग कोचेस रखा तो उनके अपने आगे रिश्तेदार थे, नेपोटिज्म यहाँ पर आम है, तो उन्होंने अपने लोगों को डेवलप किया। जो पाकिस्तान के नेचुरल टैलेंटेड और हाईली गिफ्टेड प्लेयर्स थे उनको निगलेक्ट किया गया और वो सीन से गायब हो गए। इसी तरह आपकी अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो सबसे बड़ी है, जो अभी आपने PSL हुई है आपकी, उसमें आपको क्या चाहिए था? जो आपके 4-5 टेक्निकल अच्छे बैट्समैन है जो फर्स्ट क्लास पे जो परफॉर्म करके आए हैं, जिस तरह साहिबजादा फरहान था, कामरान गुलाम है आपका, अब्दुल्ला शफीक था, आरिफ था या आसिफुल्लाह खान, सऊद शकील, ये 7-8 आपके बैट्समैन है। आपको चाहिए था कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई सेंस होती, कोई इनमें दिमागी हालत बेहतर होती, ये उनसे बात करते फ्रेंचाइज वालों से बैठ कर के भाई हमारे ये मेन प्लेयर्स हैं, हमने इनको हर सूरत में इनको एडजस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा इनको अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस देना है। आपने उनका बेड़ा कैसे गर्क किया? एक को 2 मैचेस खिलाया, एक को 6ठे नंबर पे, एक को 7वें नंबर पे खिलाया, 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा दिया, फिर 6 मैचेस के बाद उनको 2 मैच खिलाया और 6ठे नंबर पे खिलाए और 7 को सिस्टम से आउट कर दिया। क्या मुझे बताया कि ये डेवलपमेंट का तरीका अपनी फर्स्ट क्लास लीग में? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अब्दुल रऊफ भी टेक्निकल चीजें लेकर आ रहे हैं, मुनीरुल हक भी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीर, पहले आपकी तरफ जाऊंगा फिर अब्दुल रऊफ से पूछूंगा। तो बात तो वो सही कर रहे हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं था। आपने वहां पर जाकर शादाब खान को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, आजम खान नाकाम हो गए, उन्हें आपने कीपिंग कराई, बाद में उन्हें जो एक मैच में उनसे कीपिंग भी नहीं कराई गई और उनको एज अ प्लेयर खिला दिया गया। तो आप समझते हैं गलती
गलतियां तो हैं, इन गलतियों की जिम्मेदारी कौन कबूल करे? जिम्मेदारी सबसे पहले कप्तान को और जो आपकी टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है वहाब रियाज, इनको वहाब रियाज में अगर थोड़ा सा करेज होता ना, एक बार यहाँ आते रिजाइन करते और कहते मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, ये होती है बड़े गुर्दे के बाद। केन विलियमसन को कोई फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, गलती तो देखें बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे बाबर आजम की भी, अपनी पसंद, कभी वो खुद ओपन आ जाते थे, कभी वो शाहिद अयूब को किसी को ओपनर बनने नहीं दिया उन्होंने, शादाब खान को उन्होंने एज ए बैटर खिला। अब ये बताएं कि सुपर ओवर में जब आप फेस करा रहे हैं इफ्तिखार को, वो बेचारे 6 के 6 गेंद नहीं खेल सका फखर, जो ऐसे मौके का प्लेयर है, और जब इफ्तिखार आउट हुआ तो आपने पिंच हिटर के तौर पर शादाब में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, उनसे कौन से यार, मैं तो हैरत कर रहा हूँ उनकी। और अबरार को नहीं खिलाना है तो नहीं खिलाया, उसामा मीर को स्क्वाड में नहीं लेना तो नहीं लिया, ये तो अपनी मनमानी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मुनीरुल हक ने जो पॉइंट रेज किया कि ये तो मनमानी हुई ना फिर। जब बिल्कुल मुनीर भाई ने सही बात की, और ये इसी चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को नो वे पर लाकर खड़ा कर दिया। आप देखिए कि मैं जब अनप्रोफेशनलिज्म की बात करता हूँ तो वो पाकिस्तान टीम, वो कहां से आता है अनप्रोफेशनलिज्म? वो आपकी राइट डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है। मैंने पीएसएल का इसीलिए जिक्र किया कि देखें, आपने जो फ्रेंचाइज, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड था कि आपने जो फ्रेंचाइज के कैप्टन लाए हुए थे वो क्या कर रहे थे, वो बॉलर है और नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करने आने वाले जो पाकिस्तान के टॉप क्लास बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक जैसे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां की हुई है, श्रीलंका में सेंचुरी की है, वो 7वें नंबर पर आ रहा है, और सबजादा फरहान वो बैच ही नहीं खेल रहा है। तो ये जब इस नॉन सीरियसनेस से आप सिस्टम को चलाएंगे तो वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पाकिस्तान टीम में। फिर जब वो नंबर 3 बॉलर होकर नंबर 3 या 4 पर वो बैटिंग करने आते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी, उनको चाहिए था नंबर 7 नंबर 8 पर बैटिंग करते अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जरूरत होती, वहां पर मैच जितवाते 12-13 की एवरेज करके। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने वो इजी एक्सेस ढूंढते रहे कि शुरू में आकर वो पीएसएल में बैटिंग करते रहे इजी बॉलर्स के खिलाफ, और जब वो प्रेशर मैचेस आए तो इंडिया के खिलाफ 119 रन पे इनके हाथ पांव फूल गए, और उसके बाद जो अमेरिका के खिलाफ आपने इनका असर देखा कि वहां पर भी इनके खिलाफ इनसे स्कोर नहीं हो रहा, इवन के कनाडा से आप मैच हारने लगे थे, वहां पर आपके हाथ पांव फूले हुए थे। तो जब आप प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, अनप्रोफेशनल लोगों को मैनेजमेंट में रखेंगे, कोचिंग स्टाफ में रखेंगे, नीचे से ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको भर्ती करेंगे, तो फिर उसकी रिजल्ट भी अनप्रोफेशनल तरीके से ही आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय है? मुनीरुल हक जो कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर तो वहाब रियाज जो सारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पर थे, आप देखें ना, कवाली नाइट भी हुई डैलस में, फिर न्यूयॉर्क में भी वो एक गाला डिनर था, उसके टिकट्स बिक रहे थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हार गया अमेरिका से तो वो कैंसिल हो गया। तो जिम्मेदारी नहीं कबूल करनी चाहिए थी, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था अखलाकी तौर पर? इकबाल भाई, ये बातें सुन के एज ए पाकिस्तानी और एज ए टेस्ट क्रिकेटर मेरा शर्म से सर झुक रहा है कि ये हम लोग किस किस्म के लोगों को यहाँ पर ओब्लाइज करते हैं कि जो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए, हमारे सर पे पाकिस्तान की कैप है, हमारे सीने पे पाकिस्तान का स्टार है, हम 24 करोड़ बाइज्जत तरीन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पर गए हुए हैं, और हम किस किस्म की ये बेहुदा हरकतें कर रहे हैं वहां पर जाके। कभी किसी इंडियन का भी इस बारे में सुना, किसी इवन जो अमेरिका जो भी क्वालिफाई नहीं कर रही थी और उसको एज ए मेजबान उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके किसी प्लेयर ने या मैनेजमेंट ने इस तरह की कोई हरकत की है वहां पर जाकर? तो हमें, मेरा ख्याल है कि इस पर मैं क्या बात करूं, मेरा ख्याल है कि मुझे तो शर्म ही आती है इस पे बात करने। मुनीर क्या कहेंगे? जिस तरह से अब्दुल रऊफ भी सही कह रहे हैं, लेकिन हमने कोई फोकस ही नहीं था, हमारा फोकस था $25 का टिकट बिक रहा था, कवाली नाइट में तस्वीरें बना ले, हमारा फोकस था हम बाहर घूम रहे, और बड़ी अच्छी बात की अब्दुल रऊफ ने। और इंडिया को आप देखें, इंडिया का कितना फोकस था कि वो मैच की तरफ ना, उनके खिलाड़ी किसी डिनर में अगर गए भी तो उसको इतना पब्लिसाइज नहीं किया गया, और उनका सारा फोकस था कि वर्ल्ड कप जीत के जाना है। हमारा क्या फोकस था? हमारा फोकस ये था कि हमारे यहाँ खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनके यहाँ क्या नहीं था। जब विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा कप्तान बनाया गया था, उसके बाद अभी मुंबई इंडियंस आईपीएल में हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया, रोहित शर्मा को नहीं बनाया, क्या ये बॉक्स वहां नहीं निकल सकता था? लेकिन उनकी टीम में तो ऐसी चीज नजर आई। हमारे यहाँ तो ये चीज बहुत क्लियर नजर आ रही थी, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी कि वो अपनी मर्जी से खिलाए जा रहे हैं, चाहे जो रिजल्ट हो। बिल्कुल सही कहा रूप भाई ने, ये हाल था कनाडा के खिलाफ कि हमें 12 कुछ ओवर में जीतना था या 13 और 28 रन पर एक आउट थे 6 ओवर में, जो पावर प्ले था, इतना खौफ था। और आयरलैंड के खिलाफ भी आप हारते हारते बच्चे आपके सामने हैं, क्या छक्के नहीं लगाते शाहीन अफरीदी, और वो मैच में भी पता नहीं क्या होता। हमारे यहाँ तो ये नहीं है ना जीत इकबाल, समझने की बात है नहीं किसी तरह से भी। इस वक्त मुझे बताएं, क्या बाबर आजम के पास इस सवाल का कोई जवाब है कि शादाब को तमाम मैचेस खिलाए, अबरार को एक मैच नहीं खिलाया, क्या इसको कोई जवाब दे सकते हैं? इखलाकी कोई जवाब भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल सही बात की। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के
बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से पूछेंगे कि 3 खिलाड़ियों ने भारत के, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके अलावा रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वहाँ तो रिटायरमेंट का ऐलान हो रहा है, यहाँ कप्तानी नहीं छोड़ी जा रही, तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और अब्दुल रऊफ से पूछते हैं। अब्दुल रऊफ, आपने देखा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने फाइनल जीतने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। हम ये नहीं चाह रहे हमारे खिलाड़ी रिटायर हों, लेकिन कम अज़ कम बाइज्जत तरीके से कप्तानी पर अगर एतराज़ हो रहा था तो कप्तानी आप समझते हैं कि बाबर आजम को खुद छोड़ देनी चाहिए थी, या फिर उनका जो मीडिया पीआर फॉर्म है वो उनकी वीडियो जारी कर रही है, कुछ सहाफ़ी जो उनके तर्जुमान बने हुए हैं वो उनकी वीडियो जारी कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए इकबाल, बेसिकली बात वही आ जाती है एजुकेशन की, कि जब तक आप एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे आपकी डिमोशन जारी रहेगी। बात यह है कि आप देखें कि इंडियन जो प्लेयर है उनकी एक क्रिकेट लेगेसी है, वो उनके ना सिर्फ जो क्रिकेटर्स है वो ग्रेट्स ऑफ द गेम है बल्कि ग्रेट फॉर द गेम भी है। और ये चीज इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रेट फॉर द गेम होता है उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि अपने आप को प्रमोट करना, अपने दोस्तों को प्रमोट करना, अपने आप को कैप्टनसी के लिए पेश करना। जो ग्रेट फॉर द गेम होते हैं वो पूरी कौम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो फादर फिगर्स होते हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक लेगेसी सेट करते हैं जिस पर आगे उनका कंट्री लेकर चलता है और बाकी एक जनरेशन उनको फॉलो करती है। हमारा बदकिस्मती ये है कि हमने अजीबोगरीब किस्म के रोल मॉडल्स और हीरोज बनाए हुए हैं जो कि कभी भी ग्रेट फॉर द गेम नहीं रहे। आप देखिए कि इंडियन में आपको एग्जांपल देता हूं कि जो सुनील गावस्कर देख रहे हैं, बहुत बड़ा लेजेंड नहीं था, ग्रेट ऑफ द गेम नहीं था, सबसे बड़ा प्लेयर नहीं था, मगर वो गेम के लिए बहुत बड़ा प्लेयर था, ग्रेट फॉर द गेम था। आगे जो उसने लेगेसी सेट की, उसने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले, और फिर उसके बाद जो अगली लेगेसी उस पर आई है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जो जडेजा वगैरह, ये लोग राहुल द्रविड़ को उन्होंने साथ रखा हुआ। तो ये एक जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल्स है और उनके लिए एक लेगेसी सेट कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, इस तरीके से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और फिर इस तरीके से इज्जत से इवेंट्स जितवाकर फिर हमने बाइज्जत एग्जिट लेना और नए प्लेयर्स को जगह देनी है और जगह खाली करनी है। और मेरा ख्याल है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम 70 साल में ये कल्चर डेवलप नहीं कर सके। सही कह रहे हैं मुनीर, क्या बहुत कल्चर का तो देखें बहुत फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रो भाई, कल्चर का बहुत फर्क है। लेकिन देखिए कुदरत भी तो उन लोगों का साथ देती है जो बड़े प्लेयर थे। इकबाल, अगर इतना एक्सीलेंट फेयरवेल किसी का नहीं हो सकता जितना रोहित शर्मा और विराट कोहली का हुआ है। रोहित शर्मा जब रिटायर हुए तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान और 13 साल के बाद अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया और तमाम के तमाम वर्ल्ड कप खेले T20 2007 से लेकर शकीब उल हसन दूसरे खिलाड़ी और ये पहले बिल्कुल यही दो हैं। दूसरा ये कि जब वो उन्होंने रिटायरमेंट दी है तो वो उस वक्त वो दुनिया T20 इंटरनेशनल की तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, T20 इंटरनेशनल की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी, T20 इंटरनेशनल के सबसे कामयाब कप्तान। हमारे यहाँ नहीं छोड़ते, हमारे यहाँ तो कि आखिर तक जब तक निकाले ना जाए। नहीं हमारा जो हो यही रहा है यार। मुझे ये बताओ ना, मैं कहता हूँ थोड़ा सा वकार बुलंद ही होता है उनका वहां प्रयास का। अगर वो रिटायरमेंट वो अपना रिजाइन दे देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जस्टिफाई तो करें। आप रिपोर्ट सबमिट करके आप चले गए खेलने, चेयरमैन साहब भी को भी सोचना चाहिए कि भाई कैसे परमिशन दे दी आप, जो है वो सीनियर मैनेजर है टीम के, आप सब कुछ। और यहाँ 25 करोड़ आवाम रो रही है, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका में रुक गया, यहाँ सब बेचैन है कि भाई इतनी बुरी शिकस्त हुई है। भाई शुक्र करें एशिया कप अभी नहीं है, अगर अभी चंद महीनों में कोई एशिया कप होता है ना मुश्किल हो जाए तो अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सब पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से दो चार। क्या समझते हैं आप, जिस तरह मुनीरुल हक कह रहे हैं कि अब सब आजाद है, यानी कि कुछ अमेरिका में ठहर गए, कुछ इंग्लैंड चले गए, कुछ जो है लीग्स खेलने जा रहे हैं, कुछ जो है वो वहाँ इंग्लैंड में जो लीग हो रही है सीनियर क्रिकेटर्स की वो खेलने चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई कानून नहीं है, कोई इनकी जो है वो एहतसाब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इकबाल भाई यही है कि जब आपका इदारा कमजोर होगा तो आप फिर इसी तरह के बरकते करेंगे, प्लेयर्स पावर हो जाएगी, प्लेयर्स स्ट्रांग होंगे, मनमानियां करते रहेंगे। मैं आपको इंडिया की फिर एग्जांपल देता हूं कि शरियाज साहिर था और फिर ईशान किशन, उनके बड़े टॉप क्लास प्लेयर थे। तो उनको उन्होंने कहा कि जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उन्होंने रणजी ट्रॉफी का एक मैच मिस कर दिया, दोनों के उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। हालांकि अंडर-19 से और उनकी IPL से और उसके बाद इंडियन जो T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में उनकी बेशुमार कार्ड से बेशुमार परफॉर्मेंस थी, मगर किसी ने उनको नहीं रखा क्योंकि उन्होंने
एक सेट किया हुआ है कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर है। आपने देखी कि इसमें केएल राहुल जैसा बड़ा प्लेयर उन्होंने ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप से। उसके बाद आपका जो जयसवाल है जो इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल सेंचुरी उसने किया, उसको यहाँ पर चांस नहीं मिला, वो बाहर बैठा रहा। एक मैच मिला उसको। तो मेरा वो एक मॉडल सेट करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अपनी इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने क्रिकेट को वो उन्होंने एक चीज सेट की हुई है कि क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, मगर यहाँ पर हर बंदा ही क्रिकेट से बड़ा। आप नहीं समझते, हम तो जिम्बाब्वे का भी नहीं छोड़ते मैच। अब आप देखेंगे जो इंडिया की टीम 5 T20 खेलने जिम्बाब्वे जा रही है, उस टीम में जो शुभमन गिल को उन्होंने कप्तान बना दिया और कई प्लेयर्स उनके ऐसे नहीं, अब चूंकि वहां उनकी फ्लाइट वो फंस गई थी तो इसलिए 3 प्लेयर्स बाद में जाएंगे। शिवन दुबे उनमें शामिल हैं और उनके यशस्वी जायसवाल उनमें शामिल हैं और एक और उनके प्लेयर हैं। 3 प्लेयर्स बाद में जाएंगे। आप हमारे यहाँ क्या है अब्दुल रऊफ, हम क्यों नहीं जिम्बाब्वे जैसी टीमों को के खिलाफ मैचेस में अपने नौजवानों को मौके क्यों नहीं फराहम करते? वाल भाई ये नहीं कर सकते, डरपोक भी है और उसके बाद आपका बोर्ड भी स्ट्रांग नहीं है। जो बोर्ड पे लोग हैं वो अपनी वो कुर्सियां मजबूत करने के लिए वो किसी टीम से हारना नहीं चाहते। इवन ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, उसमें आप देखेंगे जो कमेंस थे वो सारी टीम लेकर वापस चले गए और स्वाय एक प्लेयर उन्होंने छोड़ा, जैसे इंडिया के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए। अभी इंडिया एक वर्ल्ड कप के दौरान में खेल रहा है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्होंने एक शुभमन गिल की क़यादत से नई टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस कर दी है। इसी तरह जो आपकी न्यूजीलैंड की टीम है वो वर्ल्ड कप से पहले एक बिल्कुल पूरी यंगस्टर की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई, तो वो तजर्बात करने से घबराते नहीं है, उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो प्लेयर्स पैदा करते हैं और उनको चांसेस देते हैं। ठीक है मुनीर, आखिरी जुमले में बताएं। इकबाल, जब आपकी सीनियर टीम बेस्ट प्लेइंग 11 जो आप समझते हैं वो कमजोर टीमों से हार जाती है तो आप कहां से हिम्मत लाएंगे कि जूनियर बैकअप नहीं है ना। अब आपने खुद बताया कि जो वर्ल्ड कप जीती है टीम उसके 15 अलग और जो जिम्बाब्वे जा रही है वो अलग है, वो बिल्कुल अलग। यानी 30 प्लेयर तो उनके पास हो गए ना कि जिसको आप करें। तो उनके कप्तान कही है, पांड्या से उन्होंने कप्तानी कराई, जसप्रीत बुमराह से उन्होंने कप्तानी कराई, शुभमन गिल से कप्तानी करा रहे हैं। उनका कप्तान जायसवाल भी कर सब कर कप्तानी 4-5 नाम चल रहे हैं जिसमें पांड्या नो डाउट सबसे ज्यादा टॉप पे मिला, लेकिन शुभमन गिल भी है, केएल राहुल भी है, बहुत सारे उनके पास। अच्छा, उनके साथ क्या था आईपीएल में सारे ये जितने नाम आपने लिए ना, ऋषभ पंत समेत, ये सब आईपीएल में अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं, वहां से भी इनको वो मिला है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ आपका। जब भी आपको हम जहमत देते हैं, यू आर ऑलवेज हियर टू हेल्प अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।